माफी जनता से मांगे, केदारनाथ से माफी मांगे, क्या इसमें सत्यता है और कैसे देख रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि भगवान केदारनाथ जो है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या कुछ अन्य लोग उसको एक राजनीति का केंद्र बनाना चाह रहे हैं, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि ये आस्था का विषय है और हमारी सदियों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। और जहां तक भगवान भोले केदारनाथ के बारे में, तो यहाँ तक है कि एक जागृत पीठ, इसको हमारे आदि ग्रंथों से लेकर आज तक माना गया है। ऐसी स्थान के बारे में, ऐसी पवित्र देवभूमि के बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाना कि मुख्यमंत्री जी शिला ले गए, दिल्ली में शिला लगा दी गई, जबकि बहुत सख्ती से जो वहां पर मंदिर बनाने वाले लोग हैं उन्होंने कह दिया कि हमारा जो है, हम सिर्फ एक मंदिर बनाना चाहते हैं, हमारा केदारनाथ धाम से कोई मतलब नहीं है, न ये कभी हुआ है, न होगा, न हो सकता है। इतना कहने के बाद भी इस विषय को राजनीतिक रूप देना, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये साजिश तो उस दिन शुरू हो गई थी जब हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में हिंसक शब्द का प्रयोग किया गया। ये शुरुआत तो तब हो गई कि जब भगवान भोले की फोटो को, जैसे किसी फिल्मी कलाकार की फोटो को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, इस तरह से पार्लियामेंट में दिखाया जा रहा था। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? हम हर पल, हर क्षण भगवान भोले का नाम लेकर के, भोले का जाप लेकर के आगे बढ़ते हैं। भगवान तो कण कण में है, भगवान हर व्यक्ति के मन मन में है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत प्रवक्ताओं को मैंने देखा जो भगवान भोले की फोटो जेब में रख करके प्रेस को दिखा रहे, यानी भगवान भोले को जेबी बनाना चाहते हैं। तो ये जो काम हो रहा है, ये थोड़ा इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और सिर्फ जो है भगवान के नाम पर राजनीति कर करके क्या सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं? क्या अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं? क्या जो हमारा एक हिंदुओं का सिस्टमेटिक जो कल्चर है उसको समाप्त करना चाहते हैं? क्या कहीं किसी विदेशी ताकतों के हाथ में तो हम नहीं खेल रहे हैं? ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बचें। इसलिए बचें कि ये भगवान केदारनाथ जो है ये जागृत शिव है, इसका दंड सबको भोगना पड़ेगा। अगर लोग सोचे हैं कि हम सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए कुछ भी टीवी के चैनल में आकर के बयान देते हैं तो ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम जो है ऐसा करने वालों को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए और देवभूमि का जो सम्मान है और हमारे भगवान केदारनाथ धाम का जो सम्मान है उसको जिस तरह से वो सुशोभित है उसी तरह से रखना चाहिए। सीएम साहब तो बहुत ही क्लियर इसमें कह चुके हैं कि भाई मेरा न तो कोई शिला से मतलब है, न मैं किसी शिला के उसमें वो किया है। तो इसलिए इस तरह का जो उनके बारे में जो इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है ये बहुत गलत है, ये अशोभनीय है। इस तरह का विषय उनको नहीं बोलना चाहिए।